अब देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें गुणनफल ज्ञात करना है। पहला है 26 गुणा -48 प्लस -48 इंटू -36। अब हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है और किसका उपयोग करना है, उचित गुणों का, यानी जो हमने गुण पढ़े हैं पूर्णांकों के उनका यहाँ पे यूज करना है। कैसे करेंगे देखो, इसमें, इस वाले में और इसमें आपको -48 कॉमन दिख रहा है ना, इसमें भी है इसमें भी है, उसको बाहर कॉमन ले लो, माइनस का 48 कॉमन ले लिया, ठीक है, ब्रैकेट। अब यहाँ से -48 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 26, बीच में है प्लस, यहाँ क्या बचा माइनस का 36, इसे भी ब्रैकेट में ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है ना। अब देखो ये वाला ब्रैकेट बिग ब्रैकेट बना दो, माइनस का 48, अब ये 26 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 36, माइनस का 48, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 10 आएगा और माइनस का आएगा वो, क्यों, क्योंकि 36 बड़ा है और उसका साइन क्या है, माइनस है। अब देखो माइनस माइनस की गुणा हो रही है, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, गुणा का साइन है। माइनस माइनस की गुणा होती है तो आंसर प्लस में आता है, और 48 की 10 से करेंगे तो आ जाएगा 480। तो देखो ये आंसर जो है ऐसे भी आ सकता था कि पहले आप इनकी गुणा कर देते, फिर इनकी कर देते, फिर उन दोनों को जोड़ देते, लेकिन उससे ये जो हमने किया गुणों के यूज से ये इजी पड़ गया, क्योंकि लास्ट में आ गया 10 और उससे मल्टीप्लाई करनी होती है इजी। अब इसमें कौन से गुण का उपयोग हुआ ये भी समझना है हमें। देखो -48 ना इसके साथ भी गया है और इसके साथ भी, है ना। देखो इस वाली लाइन में देखो -48 इसके साथ भी है और फिर इसके साथ भी है गुणा में, यानी ये कौन सा गुण होता है, ये वितरित हो रहा है ना दोनों के साथ, तो इसको बोलेंगे वितरण गुण। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट देखिए, यह है 8 इंटू 53 इंटू माइनस के 125। इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन से गुण का उपयोग करेंगे, देखो इनका क्रम बदल देंगे, 53 आ जाएगा आगे, इंटू 8 को ले जाइए दूसरी तरफ, है ना, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, इंटू माइनस का 125। तो ये कब, ये कौन से गुण में होता है, देखो अगर a गुणा b बराबर होता है b गुणा a के, किस प्रॉपर्टी से, ये होता है क्रम विनिमेयता, हिंदी में बोला जाता है क्रम विनिमेयता, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो यहाँ a इंटू बी मान के चलो, और ये बराबर किसके रख दिया हमने, b इंटू ए के। अब देखो इससे इजी क्या पड़ा, ये तो 53 है ही, अब 8 से इसके गुणा करो, माइनस 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 कम 8 और 2 10। अब यहाँ आ गया 1000, और 1000 आने से ये फायदा है कि इसकी गुणा बहुत इजीली हो जाएगी, एक तो प्लस माइनस माइनस, और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 1 2 3 3 जीरोज आ जाएंगे, है ना, तो इजी हो गया ये करना। अब नेक्स्ट देखो, ये है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। इसमें क्या करेंगे, इसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, देखो 15 इंटू, अब आप इन बीच वाले दो की मल्टीप्लाई करो तो देखो इजीली निकल जाएगा, हमें क्या करना है, इजी वे में लाना है आंसर। तो देखो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 25 चौक हो जाएगा 100, ठीक है। अब इंटू में -10 है, 15 इंटू
100 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या आएगा 1000 और माइनस के 1000 आएगा। क्यों आएगा? ये प्लस था, ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस। और जब हम 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा करना। क्या आ जाएगा? माइनस के 15,000। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए टी पार्ट इसका, यह है माइनस का 41 इंटू 102। इसमें हम क्या करेंगे? देखो माइनस का 41 तो है ही, 102 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। देखो 100 में 2 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 102 ही तो आ जाएगा। अब ये करने से क्या हुआ? अब हम माइनस 41 को इसके साथ भी गुणा करेंगे और फिर इसके साथ भी करेंगे। माइनस 41 इसकी गुणा पहले करेंगे 100 के साथ, ठीक है ना? फिर बीच में है प्लस। अब ब्रैकेट लगा लो, क्यों? क्योंकि ये माइनस का 41 है, माइनस का साइन है ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इसको माइनस के 41। अब इसकी गुणा किससे हो जाएगी? 2 से। तो यहाँ पे कौन सा गुण यूज हो रहा है? यहाँ पे भी वितरण गुण यूज हो रहा है। देखो ये इसके साथ वितरित हुआ और फिर ये इसके साथ वितरित हुआ, है ना? यह क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो ये इजी हो गया ना। इसके 100 के साथ करेंगे तो माइनस का 4100 प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? इसकी 2 से करेंगे तो माइनस का 82। अब देखो माइनस का 4100 तो है ही, प्लस माइनस माइनस हो गया 82। अब देखो ये दोनों सेम साइन आ गए ना, और सेम साइन क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो इनको दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4182। और किसका आएगा? ये माइनस का। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या थे? माइनस के थे। अगला देखो 625 इंटू माइनस के 35 प्लस माइनस के 625 इंटू 65। अब देखिए आपको इसमें और इसमें 625 यानी 625 कॉमन दिख रहा है। इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, तो ये आप कॉमन ले लेंगे बाहर। ले लिया बाहर। अब देखो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे ये बचा माइनस के 35। बीच में प्लस आई, ये वाला प्लस आई। अब देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये जो था माइनस, ये हम बाहर नहीं ले गए कॉमन। अभी अभी हम केवल 625 कॉमन ले गए बाहर, यानी ये माइनस अभी यहीं पे बचा है। तो ये माइनस हम इसके साथ लगा देंगे क्योंकि गुणा में है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के 65। इसको बना दीजिए बिग ब्रैकेट। अब देखो 625 माइनस के 35 प्लस माइनस माइनस 65 हो गया 625। अब देखो ये दोनों माइनस के है ना, तो जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 100 माइनस के। ये समझना ना आप क्यों आया ये माइनस के। देखो दो संख्याएं अगर दोनों प्लस में हैं और तब हम उन्हें जोड़ रहे हैं तो आंसर प्लस में आएगा। दो संख्याएं अगर माइनस माइनस में है तब भी हम उन्हें जोड़ेंगे ही, लेकिन साइन फिर माइनस का आएगा। अब देखो इसके गुणा जब 100 में करेंगे तो आसानी से क्या आ जाएगा? आंसर। डबल जीरो लग जाएगा इसमें, और माइनस का है ये तो माइनस में आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमने कौन सा गुण यूज किया? इसमें भी वितरण गुण यूज हुआ, क्योंकि इसका जो वितरण है वो देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये वाली टर्म आई, फिर प्लस इसको इसके साथ करके मल्टीप्लाई ये वाली टर्म। तो हमने वितरण गुण का यूज किया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।